ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में। ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में। ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में। ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण करना अर्थात लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ करना। लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली सभी आत्माओं का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मुरली का टाइटल है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। मुरली की डेट है 23 जनवरी 1976। तो स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, न्यारी ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। क्या करते हैं बाबा आज की मुरली के द्वारा? हमें न्यारी ड्रिल भी सिखाते हैं, सुख शांति के दाता भी बने हैं और सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले भी बने हैं। और उनका स्वरूप भी बाबा ने फिर से एक बार जैसे रिमाइंड कराया है। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं, सबसे पहले जो मुरली चली है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के साधनों के बारे में कल की मुरली में भी बाबा ने जिक्र किया था कि कौन से साधन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है। तो सिद्धि स्वरूप बनना ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो सिद्धि स्वरूप बनना यह सूक्ष्म साधन हुआ और स्थूल साधनों की भी बाबा की प्रत्यक्षता करने में कुछ या सेवा करने में कुछ हद तक मदद जरूर मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सदैव अखबार व कार्ड्स द्वारा प्रत्यक्षता का फल नहीं निकल सकता, है ना। तो और क्या करना पड़ेगा जिससे फिर सेवा का फल निकले? इसके लिए बाबा कहते हैं कि सबकी सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने के साधन क्या हो सकते हैं? वो है ब्राह्मणों के नयन। तो सबसे पहले बाबा हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हमें भी ऐसा बनाते हैं कि हम औरों की इच्छा पूर्ण करें। लेकिन किस तरह से होगी, उसका साधन क्या होगा, इसके बारे में आज बाबा ने मुरली में बताया है। फिर बाबा कहते हैं, बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो इच्छा या फिर अपनी ही इच्छा में घिरे हुए हो तो आपके नयन तो बाबा की सेवा नहीं कर पाएंगे, भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में बाबा ने हमें मुरली में बताया है कि कौन सी खबरदारी हमें रखनी है। तो टीचरों को संबोधित करते हुए कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है। फिर बाबा ने कहा, जब आप संबंध संपर्क में अति में आते हो, अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। तो ऐसा आपका मतलब होना चाहिए, न्यारा और प्यारापन। क्योंकि संबंध संपर्क में तो आएंगे ही और आते हुए भी डिटैच्ड, अर्थात हमें संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके संग का रंग लगने से फिर हमें परम धाम में जाना टिकना मुश्किल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वह भी कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए क्या उनके साथ निभा भी रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही कर्तव्य कर्म समाप्त होता है तो फिर से उन सभी से और स्वयं के देह से भी न्यारेपन की स्मृति में टिकना, अर्थात परम धाम में टिकना, है ना। तो हाँ,
तो फिर इस तरह से बाबा ने बताया है कि अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा, ऐसा आपको रिहर्सल करनी है। जैसे यह ड्रिल बाबा ने बताई है, शुरू में बताया ना कि बाबा क्या करने वाले हैं, ड्रिल सिखाने वाले हैं, नई ड्रिल है और सुख शांति के दाता है। इसके कारण हमें भी वही कर्तव्य बजाने के लिए, भक्त आत्माओं के लिए आज बाबा बता रहे हैं। तो सुख शांति देना है, उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करना है और फिर दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकना है। फिर सबसे खुशी की बात है ना कि माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारे है अव्यक्त बाप दादा ने कुछ मधुर महावाक्य। उसमें बाबा ने इतना अच्छा बताया है कि कोई बोल ही नहीं सकता मुझे तो पेपर है ना, मैं तो कैसे पुरुषार्थ करूं, मुझे तो बंधन है, मानते नहीं है ना, तो या फिर मुझे पुरुषार्थ करने नहीं देते हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है, इसका भी बाबा ने बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन बताया है कि दुख अथवा गाली भी अगर आपको मिल रही है, लेकिन उसमें भी कल्याण कैसे समाया हुआ है और उस कल्याण को आप देखते हो, माना अपनी स्व उन्नति के ओर कदम बढ़ाते जाते हो। तो दुख और गाली मिलना भी क्या हुआ, हुँ, कल्याण की ही बात हुई ना। तो इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है सभी माताओं के प्रति जो बांध लिया है ना? तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं, बाबा कहते हैं कि सदैव अखबार व कार्ड्स द्वारा प्रत्यक्षता का फल नहीं निकल सकता। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है। बाबा कहते हैं कि चलो ये भी आवश्यक है, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, हम्म, फिर क्या हो जाता है, स्मृति में समा जाता है। समाप्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे लेकिन समा गई कहेंगे, है ना। तो स्मृति में वो बात समा जाती है, मतलब हमेशा याद नहीं रहती है ना कि बाबा के बारे में कुछ पैम्पलेट मिला, अखबार में पढ़ा, देखा, सुना, बस बात खत्म होती है। लेकिन वो जिस बात के लिए बनाया गया है उसकी कोई रिजल्ट हमें मिलती ही है ऐसा नहीं होता है, परसेंटेज काफी कम रहता है। तो फिर भी बाबा कहते हैं इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा। हम्म, तो धरनी बनानी पड़ती है ना सेवा के लिए, तो उसमें फिर बाबा कहते हैं थोड़ा सा, हम्म, थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले, इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले, जो बीज आप डाल रहे हो ना बाबा को प्रत्यक्ष करने का, बाबा का परिचय देने का, तो इसका फल भी निकलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कैसे निकलेगा, पानी तो डाला, किस लिए डाला, फल के लिए डाला, है ना। उस वाले पेड़ को और छोटे से प्लांट को जब वो पूरा कन्वर्ट होने वाला होता है वृक्ष में, तो उसको कैसे सींचते हैं, है ना, पानी डालते हैं। बीज सिर्फ बीजारोपण करके छोड़ नहीं देते बल्कि पानी डालते हैं ताकि फिर वो ग्रो हो जाए, फल फूल आ जाए, है ना। तो यहाँ पर भी जो बीज हम डाल रहे हैं बाबा की सेवा का, है ना, उनकी प्रत्यक्षता हो इस बात का, तो बाबा कहते हैं पानी तो डाला, किस लिए डाला, फल के लिए डाला। वह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा। तो संकल्प रूपी जो बीज है उसे प्रैक्टिकल स्वरूप मिलना अर्थात फल निकलना, तो वो कैसे आएगा, इसके लिए सदैव कार्ड तो नहीं छपवाते रहेंगे, है, वो आगे सेवा, शुभ संकल्प तो है, शुभ संकल्प के बीज तो सभी के हैं, लेकिन फलीभूत होने के लिए सिर्फ ये वाली जो प्रोसेस है कार्ड्स छपवाना, अखबारों में डालना, ये सफिशिएंट नहीं है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन है।
आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं, उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। हम्म, तो बाबा ने सबसे पहले बताया कि उनकी सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है ही, लेकिन जो विशेष भक्त आत्माएं हैं, बहुत नौदा भक्ति करने वाले जैसे, तो उन्हों की इच्छा क्या है? उन्हों को क्या देखना है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखनी है उनको। तो वह इच्छा पूर्ण कैसे होगी उनकी? क्योंकि बाबा को तो पहचानते नहीं है, बाबा के तो बनते नहीं है, पार्टी नहीं है ड्रामा में। तो फिर भी उनको इच्छा है, तो उनकी इच्छा बाबा ज्ञानी हो अज्ञानी हो सभी की इच्छा पूर्ण करके ही जाएंगे साथ में लेकर, है ना? तो उनकी भी इच्छा पूर्ण करने करने के लिए हमें लायक बनाते हैं और हमें ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा देते हैं। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि उनकी जो इच्छा है तो कैसे पूर्ण होगी? वह इच्छा पूर्ण करने का साधन ब्राह्मणों के नयन है। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। तो उनकी जो इच्छा है लाइट देखने की, वो कहाँ से दिखेगी? हम्म, जब आपके नैनों में बाबा समाया हुआ होगा। हम्म, तो फिर उनको ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। यह नयन जो है आपके, जो बाबा की याद में डूबे हुए हैं, तो उनको वो नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के सितारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दे, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आकाश में कैसे दिखा देते टिमटिमाते, तो वैसे आपके नैनों में, आपके आंखों में तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दे। ये कब होगा? जब हम बाबा को ही देखने में लवलीन हो जाएंगे, चाहे आंखें खुली हो बंद हो, है ना? बाबा की याद में डूबे हुए होंगे। फिर बाबा कहते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपको ऐसा करना है, उठते बैठते बाबा को ही याद करना है, तो क्या करना है? बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगी। लेकिन वह तब दिखाई देंगी जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। ऐसे ही बाबा को याद कर रहे और फिर कोई देखेगा तो ये चमत्कार होने वाला नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपके नैनों से लाइट का गोला उनको तब दिखाई देगा जब आप स्वयं कैसे होंगे? लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन, और स्वरूप भी लाइट स्टेज भी लाइट स्टेज भी लाइट हो, है ना? तो 1 मिनट। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट स्टेज भी लाइट हो। तो बाबा कहते हैं कि आपकी स्टेज के ऊपर डिपेंड है। आप खुद ही अपने शरीर को भूले हुए हैं, देहभान को भूले हुए हैं, तो आपको आपकी स्मृति है, इसके कारण फिर बाबा की स्मृति है। हम्म, आपको जब तक अपनी स्मृति नहीं रहेगी ना, तब तक बाबा की भी नहीं रहेगी। और बाबा की स्मृति रहना, अपनी स्मृति से बाबा की स्मृति रहना, यह है लाइट स्वरूप में स्थित रहना, है ना? तो बाबा कहते हैं कर्म में भी फिर आप कैसे होंगे? लाइट और हल्कापन, और स्वरूप भी लाइट स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। हम्म? तो आपका पुरुषार्थ देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, आपकी स्मृति स्वरूप को देख रहे हैं, विशेष आत्माओं का रहता है। तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ करे रहेगा, क्योंकि अनुभव जो होगा उनको
तो जहाँ अनुभव होता है तो फॉलो करने की बात स्वतः ही आ जाती है। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। बार बार कर्म करते हुए अभी हमको चेक करना है, कर्म का बोझ तो नहीं है। अगर कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा, अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेगी। हम्म, कर्म कर्म का बोझ अगर है तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और फिर बोझ नहीं है तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो देखा, अगर नयनों के द्वारा उन विशेष भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण करनी है, लाइट देखने की, दिखाने की, हम लाइट को देखेंगे तो ही दिखा सकेंगे। और इसके लिए फिर हमें खुद को अपने लाइट की स्मृति रखनी है। तो फिर हम उस लाइट के साथ कनेक्ट होकर हर कर्म करते हुए भी कैसे रह सकेंगे, लाइट, डबल लाइट, अर्थात अम, अशरीरीपन की एक लाइट और दूसरी है हल्कीपन की लाइट। लाइट मना हल्कापन, दो अर्थ है ना लाइट के, एक तो प्रकाश स्वरूप और दूसरा है हल्कापन। तो ऐसे हम रहेंगे तभी जाके वो पॉसिबल होगा। फिर बाबा कहते हैं उसके आगे की स्टेप, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं हम डबल लाइट रहने की, तो हमारी स्थिति कैसी बनेगी, अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना, ऐसा प्लान बनाया है ना। जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। तो साकार में देखा मतलब किसका, ब्रह्मा बाबा का। तो कैसे थे वो, अति कर्म में आना, हम्म, रमणीकता में आना और फिर संबंध संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, कोई मेहनत नहीं है, हमें शरीर की स्मृति करने के लिए कोई मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है, राइट। और ना ही अपने संबंधियों को याद करने के लिए आंखें बंद करके बैठो और कुछ करो, ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना। तो लेकिन उससे अपोजिट वाली सारी जो बातें हैं उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कि पता तो है हमें, नॉलेज तो है, लेकिन स्वरूप बनने के लिए बार बार अटेंशन देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आपको ये बात सहज लगती है ना, संबंध में और कर्म में आना, वैसे ही न्यारा होना भी सहज होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। तो यह बाबा ने आज नैरी ड्रिल के बारे में बताया। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का वो लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। यह क्या है, लास्ट वर्ष का और लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये ड्रिल अगर हम प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट हो जाते हैं तो हमारा हमारा जो लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है वो भी पूरा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे प्लान बनाओ, यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। हम्म? कैसे होना चाहिए, घुल मिल भी रहे हैं, प्रसंगा अनुसार, कर्तव्य अनुसार, सेवा अनुसार, लेकिन फिर कहीं पर भी अटैच नहीं। और जैसे संबंध में आना सहज है, वैसे ही डिटैच होना भी उतना ही सहज है। जैसे लाइट हाउस में समा जाए, लाइट हाउस अर्थात अपनी ज्योति देश, अपना ज्योति देश। तो परमधाम की बात कही यहाँ पर बाबा ने, अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। तो बार बार हमें हमारी मन बुद्धि ऊपर में लटकी रहे,
तभी जाके हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। नैनों के द्वारा विशेष भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर पाएंगे। कर्म करते हुए डबल लाइट रह सकेंगे, और डबल लाइट रहने के कारण फिर हम जो ये प्रैक्टिस करेंगे कि अभी अभी संबंध में आना और अभी अभी फिर उससे न्यारा हो जाना, अर्थात अभी अभी इस दुनिया में और अभी अभी निराकारी दुनिया में। तो जो बाबा मिलन हुआ था उसमें भी बाबा ने ये बात कही थी, है ना। मतलब इस सीजन की ही बात कर रही हूँ मैं, जो रिकॉर्डेड मुरलियां चल रही है उसमें भी बाबा ने ड्रिल का बहुत बारी जिक्र किया था एक मुरली में। तो लास्ट समय का और लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ भी यही है। जब यह आपको सहजता से आ गया, अर्थात आपकी ये स्टेज बन गई और अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, बस इसी प्रैक्टिस में लगे रहो और लगे रहो। अभी बाबा बताते हैं माताओं के लिए। तो कोई भी जो वर्ग होता है ना, माताओं, कन्याओं, कुमार, अधर कुमार की, हर एक की अपने अपने स्थान पर पुरुषार्थ के लिए कंप्लेन रहती है। बाबा हम कुछ ना कुछ रहती है। अभी हम माताएं हैं तो माताओं का ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उस रोल को अभी प्रेजेंट में प्ले कर रहे हैं, है ना। अब कन्याओं को क्या प्रॉब्लम्स आती है, कुमारों को क्या आती है, हाँ वो तो सुनने से किसी का अनुभव के द्वारा या किसी को पूछने के बाद वो पता चल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस हमें जो है वो माता के रोल को प्ले करने के कारण है कि भाई कौन से प्रॉब्लम्स को पुरुषार्थ करते समय फेस करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं दुख अथवा गादी में भी कल्याण है। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। बता दिया बाबा ने। आकर माताओं के तो सिर पर कलश रखा ना, तो बाबा कहते हैं कि आदि से ही, मना प्रारंभ से ही विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे। तो देखो, शुरू में भी माताओं का विशेष रोल रहा और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में भी माताओं का ही विशेष रोल रहेगा। तो निमित्त कौन बनेंगे, माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती है, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, मना पति कैसा हो, श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, ऐसी माताओं की इच्छा रहती है ना। तो जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं कि आपको बाबा ने अपना बनाया है तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। तो बाबा अभी बता रहे हैं हमको सोल्यूशन, कि जो भी पुरुषार्थ में विघ्न आता है ना, परिस्थिति रूपी, व्यक्ति रूपी, जो भी जिस भी स्वरूप में आता है, लेकिन उसे हमें देखना कैसे। बाबा ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं आएगा, जादू छू मंतर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इधर, है ना। सब कुछ हमें करना है, बनाना है, चाहे फिर दृष्टि से या फिर अन्य मार्ग से। बाबा जो बताते हैं हमें श्रीमत पर चलना, उससे उन सभी बातों को अपना कर। तो आज की श्रीमत बाबा हमें दे रहे हैं माताओं को, कि इस कल्याणकारी युग है, ये युग ही कैसा है, कल्याणकारी है। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का अकल्याण यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। क्या देखना है, कि मेरा कल्याण है। हाँ, बोलने के लिए इजी है, लेकिन बाबा कह रहा है, ऐसा बाबा पर निश्चय देंगे ना, निश्चय रखेंगे ना, तो हम इस बात को सच में स्वरूप दे सकेंगे। अब इसको बाह्य स्वरूप तो कुछ देना नहीं है, इसमें जो स्वरूप देना है वो सिर्फ अंदर से ही देना है, एक्सेप्ट करना है।
और क्या समझना है कि इसमें ही मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता के याद के नजदीक लाएगी, क्योंकि दुखी होंगे ना तो दुख में किसको पुकारते हैं? जो हमें सुख देता है, कभी ना कभी उसने सुख दिया है, उसी को पुकारेंगे ना। तो बाबा को और ज्यादा याद करेंगे, दुख मिलता है कहीं से तो बाबा कहते हैं कि इस बात में कल्याण यह है कि कोई दुख दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो गाली ही सुखदाता के याद याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे देखो ऐसा समझेंगे तो इससे अपना उन्नति कर सकोगे। अच्छा, तो इस तरह से आज की बाबा की मुरली रही। बाबा ने लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ बताया। और माताओं के लिए भी बहुत बहुत अच्छे मधुर वाक्यों का उच्चारण करते हुए उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया। अब ये जो प्रॉब्लम है, तो हर सिर्फ माताओं को बोला है तो माताओं को ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं। जो बाबा को बनता है ना, उसी को पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, राइट। फिर वो रोल कोई भी आत्मा कोई भी शरीर में विराजमान होकर रोल प्ले कर रही है। लेकिन फिर आज जो सॉल्यूशन के तौर पर बाबा ने बताया है, सॉल्यूशन के तौर पर बाबा ने बताया है ना, तो ये सब पर काम करता है। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो ऐसे नहीं कि हमको सारे माला ही पहनाने आते हैं। मालाएं पहनाते हैं लेकिन वो कोई फूलों की नहीं होती है, क्योंकि हम बने नहीं है ना। हम बहुत सारी गलतियां, बहुत सारा कुछ करके पहुंच गए हैं बाबा के पास। तो जब तक वो हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम औरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि करेक्शन का चांस, बाबा ने हमेशा यही कहा है कि बाबा हमारे लिए नई दुनिया ला रहे हैं, लेकिन कब? जब तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी तब। तो पावन बनने तक का जो प्रोसेस है, उसमें ही सारी श्रीमत को हमें क्या करना है? अप्लाई करते रहना है, राइट। तो जहां से भी हमें दुख मिलती है, और ऐसा ही होता है लाइफ में, हमेशा आपको कोई प्रेज कर रहा है, हमेशा अप्रिशिएट कर रहा है, हमेशा आपको फेवर कर रहा है, हमेशा सुख दे रहा है, ये संभव है ही नहीं। हुँ? तो ऐसे में अगर हमारे पास ज्ञान है, निश्चय है, बाबा हमें कहते हैं कि इसमें भी तुम्हारा कल्याण है, तो उन सभी नेगेटिव बातों का जो हमने ही कहीं पर किसी जन्म में बनाई है, फेंकी है किसी और पर, अब वो सेटलिंग के कारण हमारे पास आ रही है, तो उसे ठीक करना भी हो जाएगा। और बाबा की याद भी, हमें दुख तो होता है ना, ज्ञान है तो क्या हुआ? ज्ञान से एप्लीकेशन करना और फिर एकदम सुख की अनुभूति करना, ये कोई जादू मंत्र नहीं, होते होते होता है ना। लेकिन फिर इसमें जो समय जाता है होते होते ठीक होने में, तो उसके दौरान हम क्या करते हैं? और ही बाबा के पास जाते हैं। हुँ? तो करेक्शन बाहर से करने का कुछ चांस हमें दिखाई नहीं देता है, तो क्या करते हैं? मन ही मन बाबा को याद करते हैं, कैसे तो भी करके बाबा मुझे छुड़ा दो, है ना? या फिर उनको ठीक कर दो, या मुझे शक्तिशाली बना दो। तो सब कुछ जो हम भट्टी रखते हैं, योग की याद की यात्रा को बढ़ाते हैं, क्या ना कुछ करते हैं जब प्रॉब्लम्स आती है ना? तो ज्ञान होते हुए भी, बाबा के साथ होते हुए भी हम ये सब करते करते रहते हैं। तो मतलब क्या है कि जो भी बातें हमने गलत की, लेकिन हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो उसमें भी हमारा फायदा ही छुपा है। एक तो गलती करके आए, और फिर अभी दूसरों की गलती से भी हमारा फायदा ही हो रहा है। तो कल्याणकारी युग में हमेशा क्या है? कल्याण ही समाया हुआ है, राइट। तो इस तरह से माताओं से जरूर बाबा ने कहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन बताया है वो हर एक ब्राह्मण बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है। क्योंकि ब्राह्मण बच्चे है सारे कौन? आत्मा ही तो है ना। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाबा के जो आज की मुरली चली है उसके ऊपर एक नजर दौड़ाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि रात्रि क्लास का हमारा अलग ग्रुप बना हुआ है। तो रात्रि क्लास में जो ग्रुप बना है उसमें हम रात्रि क्लास से संबंधित बातें शेयर करते हैं, जैसे कौन सी मुरली पढ़ी जाए, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग ऐसे वगैरह संबंधित बातें उस ग्रुप में पोस्ट होती है। तो जिसको भी जुड़ना है, तो सबिता बहन ने मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, उस पर मुझे ओम शांति का मैसेज करना है, यहाँ चैट बॉक्स में नहीं करना है, राइट? उससे कुछ होगा नहीं, मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी। तो आपका नंबर, नाम और वो सब कुछ फिर मैं आगे जो भी करना है मैं बता दूँगी, ठीक है? तो इस तरह से आप उस ग्रुप को जॉइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल भी है अपने ग्रुप का, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो पिछली मुरलियाँ हैं जो आपने मिस की है 75 की, 74 की, वो धीरे-धीरे हम अपलोड करते जा रहे हैं, तो उसको भी आप सुन सकते हैं ताकि फिर आपको क्लास के स्वरूप का अंदाज़ा भी हो जाएगा एंड प्लस आपकी मुरलियाँ भी कवर हो जाएगी। तो फिर करंट में हमारा प्रेज़ेंट में क्लास में क्या चल रहा है, कैसा स्वरूप होता है, ये आपको जल्दी से जल्दी फिर पता चलने से फिर आप भी इस ट्रैक पर रह सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आज बाबा क्या कहते हैं कि कार्ड्स और अखबार के बारे में जो प्रत्यक्षता का फल निकलता है वो किस तरह से निकलता है और उसमें क्या चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसे आज बाबा कह रहे हैं आज की मुरली के अनुसार। दीदी ओम हेलो। शांति। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा बोल रहे हैं कार्ड्स और अखबार ये भी सेवा के आवश्यक साधन है, लेकिन ये कार्ड्स और अखबार क्या होता है ना, जो भी पढ़ते हैं उस दिन देखा, पढ़ा और सुना, फिर स्मृति में समा जाता है, यानी मर्ज हो जाता है। तो समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर ये स्मृति जो अब समा गई है वो फिर स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। तो हम्म। बाबा बोल रहे हैं इसमें भी धरनी में थोड़ा बहुत तो स्नेह का और परिचय का जल तो पड़ा ही है। कार्ड जी आप डिस्कनेक्ट हो गए कविता बहन। हाँ, अब डिस्कनेक्ट भी हो गए शायद और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा इन बातों पर डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ, थोड़ा बहुत धरनी में जैसे स्नेह का और परिचय का जल जरूर पड़ता है। कौन सी बातों से? कि बाबा की सेवा, बाबा की प्रत्यक्षता हम अखबार या फिर कार्ड्स के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन सदा के लिए ये साधन नहीं है जो फिर इससे बाबा की प्रत्यक्षता का फल निकल सके, है ना? और तो इसके लिए फिर बाबा ने दूसरी बात बताई, अगर फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। और जो भक्त आत्माएं हैं, विशेष भक्त आत्माएं हैं, उनके इच्छा पूर्ण करने का साधन क्या बताया बाबा ने और वो कैसे कर पाएंगे? बाबा ने ये बताया कि जो विशेष आत्माएं हैं, ओम शांति दीदी आवाज आ रही? जी। बाबा ने ये बताया कि जो भक्त आत्माएं हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि एक सेकंड के लिए ही सही पर हमको लाइट दिख जाए, और उसका साधन है ब्राह्मण आत्माओं के नयन। और नयनों के साथ साथ मतलब वो कर्म में भी हल्की रहें, लाइट रहें, स्वरूप भी लाइट हो और स्टेज भी लाइट हो, तब वो काम या बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जी, सबसे पहले बाबा ने कहा दीदी हाँ बोलिए। बाबा ने कहा मेजोरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है पूछ रहे हैं, फिर बोले सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो रखते ही है भक्त, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उनकी इच्छा है कि एक सेकंड के लिए भी लाइट दिख जाए, तो वह इच्छा हम ब्राह्मणों के नयन है।
ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि जो मेजॉरिटी आत्मा की सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन विशेष जो जो भक्त आत्माएं हैं, उनकी सिर्फ के लिए भी लाइट को देखते। तो वो इच्छा पूर्ण करने का साधन ब्राह्मण के नयन द्वारा स्वरूप का संस्कार है। यह जो नयन लाइट की गोला दिखाई देंगे, नयन से लाइट की गोला दिखाई देंगे, जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ऐसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। नहीं आ रही। जी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपकी विशेष भक्त आत्माओं की जो इच्छा है, उनको आपके नयन ही पूर्ण करेंगे। मतलब उनकी जो इच्छा है कि एक सेकंड ही लाइट दिखाई दे हमको, तो वह इच्छा आपके नयन पूरे कब कर पाएंगे? जब आपके नयन बाबा की याद में डूबे हुए होंगे, ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार निरंतर कर रहे होंगे। नहीं तो ये वाली सेवा नहीं होगी इच्छा पूर्ण करने की, है ना। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। फिर बाबा क्या कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके नयन नहीं, लेकिन लाइट का गोला दिखाई दे, लेकिन वो कब दिखाई देते? जी दीदी, दीदी ये तब होगा जब हम लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। मतलब हमारे कर्म में भी लाइटपन हो, हल्कापन होगा कर्म में, भारीपन नहीं होगा, और दूसरे कर्म यानी और खुद भी हम लाइट स्वरूप में स्थित होंगे, तभी हमारे हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से लाइट दिखाई दे, यानी कर्म में कोई भी बोझ ना हो, भारीपन ना हो, एकदम हल्कापन हो। है ना। ओम तो शांति। जी ओम बोलिए। शांति दीदी। दीदी हाँ इसमें ना बाबा ने एक ये भी बोला है कि जैसे बाबा कहते हैं कि जो अगर हमारे कर्म में जैसे लाइट या हल्कापन सब भी लाइट स्टेज होगी, तो हम जो है लाइट रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसा पुरुषार्थ और स्थिति अगर स्मृति समूह विशेष आत्माओं की रहेगी, तो जो विशेष आत्माओं को देख कर भी जो है और लोग भी जो है पुरुषार्थियों का विशेष मतलब वो का भी यही पुरुषार्थ रहेगा कि वो भी जो है पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ देकर पुरुषार्थ करें। तो तब बाबा कहते हैं कि जैसे बार बार कर्म करते हुए बाबा कहते हैं चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। बाबा कहते हैं कि कर्म में बोझ तो नहीं है, कर्म का बोझ तो बाबा कहते हैं कि वो अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म का बोझ होगा, तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर कर्म में बोझ नहीं तो वह अपनी तरफ तो खिंचाव नहीं करेंगे, लेकिन कर्म योग में परिवर्तन हो जाए। जी, है ना। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि चलो आप निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हो डबल लाइट बनने की, है ना, हल्का रहने की। तो दूसरा स्वरूप क्या होगा? और ये करने के बाद की जो ड्रिल है, जो बाबा हमें आज की मुरली में सिखा रहे हैं, वो क्या है? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो एक सेकंड में निराकारी स्वरूप में आ जाओ, फिर एक सेकंड आकारी स्वरूप में आ जाओ। तो बाबा बोलते हैं ये ड्रिल जब चलती रहेगी तो मतलब फिर साकार में आ जाओ। जैसे निराकार आकार साकार की प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और यहाँ का कर्म जो है इस क्षेत्र से जब अलग हट के यहाँ का कर्म करके जो है अपना परम धाम में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। मतलब बुद्धि का योग वहां लटका रहे कर्म करते करते भी। है ना।
दो दो दुनिया की यहाँ पर ड्रिल करने के लिए बाबा ने कहा है। एक तो साकारी और दूसरा है निराकारी दुनिया। तो जितना हमें साकारी जी दीदी गुलजार दादी ने भी एक बार ये बताया था कि ऐसा नहीं देखो कि तुम चलो योग में बैठे हो, अच्छी शांति का अनुभव कर रहे, गहन शांति का अनुभव, लेकिन यदि फिर कोई आत्माएं आ जाए तब भी तुम कोई शांति वाला चेहरा ही बनाए रहो। नहीं बोलते हैं फिर उनके साथ जाके उनके साथ मिलके बात करो, क्योंकि मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। दादी जब हम लोग दादी के पास गए तो उन्होंने हमसे बात की। ऐसा नहीं कि वो इतनी महान हस्ती है तो वो बात ही ना करें कि उनका तो, लेकिन उनने हम लोगों से बात की दीदी। मतलब तो कितनी खुशी होती कि दीदी जी दोनों का बैलेंस बना के जी दीदी। हाँ हाँ, है ना। हाँ तो यही है ना, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है हमारे विद्यालय में, है ना। फिर दादियों दीदी का तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ बोलिए। दीदी इसमें आपसे पूछना था कि इस ड्रिल में क्या कैसे प्रैक्टिस करें। निराकार में तो परम धाम में हम ज्योति बिंदु स्वरूप बन के बैठे हैं, तो जब साकार में आए तो कैसे बैठे, तो इस देह में ज्योति बिंदु स्वरूप। करेक्ट, है ना। अच्छा, पहले तो हमें साकारी दुनिया में रहते ही हमारे देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये प्रैक्टिस हमें अति सहज होगी, तब तब इस प्रैक्टिस से हम परम धाम में जो जाएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे, फिर परम धाम में जाएंगे, तो ये ड्रिल है, वो उसकी प्रैक्टिस करते करते दोनों भी सहज होता जाएगा। तो जैसे इसीलिए पापा ने आज मुरली में कहा कि अभी अभी अति संबंध में आ रहे हैं, क्योंकि साकारी दुनिया में क्या है, देह के संबंध है। देह के संबंध होते हुए भी जब मैं ही आत्मा हूँ, तो मैं शरीर हूं ही नहीं, तो देह के संबंधों के बीच में आते, उनके संपर्क में आते, मुझे उतना ही सहज है उनसे डिटैच होना, जितना उनका उनको बाहर उनके साथ बाहर से संबंध में आना सहज, उतना ही फिर डिटैच होना भी सहज। डिटैच अर्थात ऊपर, देख भी रहे, बोल भी रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लटकी है, ऊपर बाबा के पास, है ना। तो इसी को बाबा कहते हैं अभी अभी कर्म क्षेत्र में है, सबके साथ निभा रहे हैं, तोड़ निभा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और अभी अभी परम धाम, मतलब कर्म क्षेत्र पर इस साकारी दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उन सभी के प्रभाव से एकदम न्यारे, हर इफेक्ट डिफेक्ट से परे। हम्म, तो अगर हमारा ऐसा नहीं है, कर्म क्षेत्र पर की बातें हमें खींचती है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो वो खींचेंगे, तो खींचने के कारण हम परम धाम अभी अभी नहीं जा सकेंगे, जो बाबा सेकंड में चाहते हैं। ड्रिल अर्थात क्या है, सेकंड में ये अभी यहाँ पर और सेकंड में परम धाम में। अब ये जो कर रहे हैं, अगर इसके बीच में हमने श्रीमत पर कर्म किए हैं और श्रीमत में अपने आप को आत्मिक रूप में स्थित किया है, तो ये सेकंड सेकंड में होता है। लेकिन ये अभ्यास नहीं किया है तो होता जरूर है, लेकिन सेकंड में नहीं होता है, जिसे फिर हम ड्रिल का स्वरूप नहीं कह सकते, है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। तो साकारी दुनिया और निराकारी दुनिया, ऐसी दो ही दुनिया की ड्रिल के लिए बाबा ने कहा है। तो साकार मुरलियों में अव्यक्त मुरलियों में अभी जो सीजन की मुरलियां चली, उसमें बाबा ने जो ड्रिल बताई थी वो तीनों लोगों की बताई थी, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने सिर्फ दो लोगों की ड्रिल बताई है। राइट, फिर क्लियर हुआ दिव्या जी बहन। दीदी, जी दीदी, थैंक यू, शुक्रिया दीदी। वेरी गुड। और बाबा ने क्या कहा, माताओं के प्रति क्या कहा आज? माताओं के लिए ये बोला कि जो गालियां मिल रही हैं या दुख मिल रहा है तो उसमें भी मतलब कल्याण समझो। जब कोई दुख देता है तो फिर आदमी तभी तो बाबा को याद करता है ना। तो ये आपको जो है आगे बढ़ाने के लिए है। ये बाहर का है दुख, बाकी अंदर से तो आपका फायदा ही है, क्योंकि कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी हर चीज है। परिस्थिति को भी कल्याणकारी मानेंगे तो हल्की रहेंगी माताएं। जी और माताओं से बहुत प्रेम किया है बाबा ने कि आदि में भी आप ही है और कलश भी आप ही के ऊपर रखा है बाबा ने।
अंत हाँ में और प्रत्यक्षता भी आप ही करेंगी। तो बाबा का बहुत प्यार है, माताओं से अति स्नेह रहता है। जी और माताएं गोपी खुद इच्छा रखती हैं, ऐसा बाबा ने बताया है दीदी। हाँ क्या इच्छा रखती है? मतलब हमें अपना बनावे, अपना घर। नहीं, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले तो बाबा मिल गया, बहुत क्या चाहिए। हाँ जी है ना। तो जी। आप में से किसी का अनुभव है क्या ऐसा कि सच में बाबा की बताई हुई बात को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है कि चलो मुझे बाबा कोई की सारी चीजों को ही अप्लाई करते हैं और बहुत इसके अनुभव हैं जो कि बताना पॉसिबल ही नहीं है। एवरी मोमेंट फीलिंग होती है। बहुत बहुत अच्छा। सारे बहुत सारे अनुभव हैं दीदी। जी हाँ दीदी जी। क्योंकि ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे कभी मेरे हिस्से में दुख आया ही नहीं या मुझे किसी ने ग्लानि ही नहीं की। नहीं, कभी न कभी ये सबको फेस करना पड़ता है। तो ऐसे समय में कम या ज्यादा परसेंटेज हो सकता है। और उसकी देखिए, तो ये जो समय ही है, देखिए दीदी, तो कितना डेंजरस है। और माताओं के ऊपर तो ज्यादा परेशानी है, क्योंकि माताएं ही देखिए भाग भाग के बाबा के पास दौड़ रही हैं, तो आखिर उनके ऊपर कुछ तो घटा होगा ना। हाँ वैसे भी बहुत सी चीजें जी हैं, दीदी माताएं अभी तक होता बहुत सी चीजें देखिए माताएं लीक नहीं करती हैं, और शेयरिंग का कोई फायदा भी नहीं होता है। लेकिन ये समझ में तो आता है ना कि माताओं के ऊपर ही तो दर्द और दुख आया है। सही तभी ना कहा। बाबा को इतना स्नेह है। और हाँ दीदी अभी वो पवित्रता के कारण तो हर माता को सहना ही पड़ा है। और हम्म और और भी जैसी धारणाएं हैं उनके ऊपर से भी हर प्रकार से माताओं को ज्यादा सहना पड़ा है। हाँ और कोई कोई और भी बहुत चीजें हैं। देखिए, जैसे मेरी आयु इस समय 64 ईयर्स है, और हम्म बहुत अनुभव हैं ऐसे कि चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, तो देखिए माताओं को झेलना ही पड़ता है, हम्म और बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। इसलिए माताएं बाबा को पकड़ के रखती हैं, तो वो सक्सेस होती चली जाती हैं। करेक्ट करेक्ट है ना। की भी रहती हैं, हेल्दी भी रहती हैं, पीसफुल भी रहती हैं, और डिटैच भी रहती हैं। नहीं रहती? हाँ जी, 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 बिल्कुल रहती है। मैं सोच रही हूँ बाकी लोग मुश्किल से जुड़ते हैं, फिर वो भी चले जाएँ कि माताओं की इतनी क्लास चल रही है करके। हाँ, आज माताओं का विशेष आखिरी पैराग्राफ बाबा ने माताओं को दिया। हुँ, है ना? तो जैसे उन्नति करने का साधन ही बाबा ने बताया है, कोई भी विपरीत परिस्थिति को या फिर व्यक्ति को, है ना? तो बाबा कहते हैं वर्तमान को बिल्कुल नहीं देखो क्योंकि इसके पीछे कल्याण समाया हुआ भविष्य है। जी। हाँ। क्योंकि एक तो हिसाब-किताब सेटल हो रहा है और वो सेटल होने होने के कारण दूसरी एक बात अच्छी हो रही है, वो दुःख मिलने के कारण हम फिर से बाबा के पास ही और जा रहे हैं। तो हाँ। कहीं पर भी कल्याण तो हो ही नहीं रहा है ना? और भाग्यशाली इतने हैं कि एक एक सेकंड और एक एक संकल्प का सौदा करें। जी, है देखिए, ना? इतना बड़ा तो कोई व्यापारी होगा भी नहीं होगा भी नहीं। जो बेवजह दौड़ रहे हैं, और हम लोगों को देखिए हमारी तो वहां रजिस्ट्री हो रही है ओम मैडम। शांति। जी, जी। बोलिए नमिता बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ, बोलिए। इसी दुख के कारण बाबा ने मिले हम। इस दुख के कारण बाबा मिले, बाबा भी उस दुख की भुला दिया एकदम। हाँ, हाँ, हाँ। बाबा इसीलिए बाबा को पकड़ कर हाँ, हाँ। बहुत खुशी, बाबा ने बहुत खुशी दी है, सब दुख भुला दे। दुःख भुला दिया, सही में, सही में। क्योंकि बाबा को बा माताओं के ऊपर रहम भी आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा थकी हुई जो है, बाबा माताओं को ही कहते हैं। कि सबसे ज़्यादा चक्र लगा के और सारी बातें करके क्योंकि मल्टी जॉब को हैंडल करती है ना? चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, लेकिन कितने रोल वो एट अ टाइम प्ले करती है। हुँ, जी बच्चों दीदी को ससुराल मायके दोनों पक्ष के रोल अदा करती है माता। हाँ, तो वही ना माताओं ने घर का ठेका बनाया ठेका उठाया स्वर्ग बनाने का तो ये सबसे इजी तरीका लगा बाबा को माताओं के ऊपर कलश रखने का, है ना? कि
एक एक माता ये डिसाइड करे कि अपने फैमिली मेंबर्स को स्वर्गवासी बनाए, कैसा, ज्ञान के अनुसार ना, तो फिर क्या बनेगा वो घर, स्वर्ग ही बनेगा ना। तो माताओं को बाबा ने चुनने का यही कारण है कि बाहर जाके वो स्पीच ना दे, बाहर जाके बाबा की कोई सेवा ना करे, लेकिन भोजन बनाने से लेकर स्थूल पवित्रता, सूक्ष्म पवित्रता तक की जर्नी में जो माताएं रोल निभा सकती है, पालना देने में, पालना देने में जो रोल निभा सकती है। और वही यही तो चाहिए ना, स्थापना कर रहे बाबा, तो स्थापना करना और पालना करना ये पैरेलली दोनों जो चल रहा है कर्तव्य, वो अपने घर में ही अगर माता करती है, अगर नहीं मतलब माताएं करती ही है ना। तो इसी के कारण बाबा ने जो कलश रखा है ना, उसके बहुत सारे रीजन हम मुरलियों से ढूंढ सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी ढूंढ सकते हैं। एक तो स्थापना भी करती है, पालना का कर्तव्य भी करती है, बेसिकली सहनशील भी रहती है ना। और बहुत सारी बातें जो माताओं में, बहनों में पहले से ही रहती है, भावनाशील होती है और ज्यादा दिमाग नहीं, दिल से बाबा को प्यार करने वाली होती है ना। क्योंकि लिमिटेड लिमिटेड एरिया होने के कारण सारी बातें दिल से ना, वो जो जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो हम घर में कैसे करते हैं, जॉब की तरह प्रोफेशनल वाइज तो नहीं करते ना, कुछ भी क्या करते हैं दिल से करते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसके कारण बाबा ने माताओं को चुना है। हम विशेष स्नेह बाबा बताते हैं। तो फिर ठीक है, अभी साकार मूल्य किसी का अनुभव है और किसी को सुनाना है ऐसे कि भाई उन्होंने सच में ऐसा समझा और किया भी है कि ओम शांति दीदी। हाँ। एक बार हमारी जो टीचर बहन है, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे ऊपर जितने भी हथौड़ी पड़ रही है अभी, यानी तुम्हारी मूर्ति बन रही है, तो जितना हथौड़ी पड़ेगी तो उतना तुम्हारी सुंदर मूर्ति बनेगी और वही जाकर फिर तुम्हारे भक्त बनेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये मैं हमेशा याद रहती हूँ। और भी जितना जितना भी हम पेपर्स देते जाते हैं तो उतना भी पक्का होते जाते हैं और इतनी ही लगन बाबा के साथ बढ़ती जाती है। मुझे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है, तो मैं वही शेयर करना चाहती थी। जी बहुत अच्छा है ना। धीरे धीरे ये जो पेपर्स दिखते नहीं है, वो फिर खिलौना ही लगता है, खिलौने लगते हैं, यही गेम लगता है, गेम लगता है। नहीं और लगता है। जिनको यस यस होता है ना, यही तो है ना, पुरुषार्थ की स्टेज में अपने अच्छा, आप को। लेडीज में समाने की पावर भी बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत चीजें होती हैं जिनको एक मतलब माता समा लेती है। संभाल लेती और है, कुछ गलत चीज होती है तो वो सामना भी बहुत अच्छे से कर लेती है, फिर वो कहीं डरती नहीं है, बहुत निडर होती है। निडर होती है। ये सारे सही। मेरे अनुभव हैं। शिव तो शक्ति बन जाती है ना। हाँ, तो फिर वो अपने परिवार को कहीं भी मतलब नीचे ऊपर नहीं होने देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बलि देनी पड़े अपनी, लेकिन वो परिवार की पालना बहुत पीसफुली करती है। उसमें वो क्षमता होती है, राइट। जी। तो बाबा ऐसे ही सभी की विशेषताओं को यूज कर करके नई दुनिया ला रहे हैं, तो उसमें से ये विशेषता है। बाकी भाइयों के बारे में यज्ञ का बैकबोन है, बहनें जरूर आगे रहती है लेकिन बैकबोन तो भाई लोग ही है ना। हाँ हाँ तो हर एक का विशेष है, कम या ज्यादा की बात नहीं है, सभी का अपना अपना विशेष स्थान है, विशेष हाँ कर्तव्य है और विशेष विशेषताएं भी है, राइट। अभी हम साकार मुरली की ओर जाते हैं। 5 मिनट क्लास पहले भी खत्म हुआ तो भी चलेगा, बिकॉज दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं क्योंकि बोलूं? आज माताओं को जो बाबा बोले हैं गाली और अथवा मतलब गाली कल्याण के लिए पड़ती है, तो आज ज्ञान मार्ग में जो जितना आगे बढ़ते हैं उतना भिन्न भिन्न रूप में परीक्षाएं आएगी, क्योंकि वो परीक्षाएं आगे ही बढ़ने की साधन है। बाबा वो जो वरदान में आज बोला है वो इसके साथ दीदी मैच करती है। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने बोला है कि जो बाप दादा द्वारा रचे हुए यज्ञ की संभाल करनी है और उसमें सब कुछ स्वाहा करना, तन मन धन शरीर की भी को भी स्वाहा करना। तो इसमें भी यही है
कि फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता तो हम तभी बनेंगे जब अपने इस शरीर हड्डी मांस के शरीर को स्वाहा करेंगे और फरिश्ताई ड्रेस, लाइट की ड्रेस पहनेंगे दीदी। जी जी, कविता बहन आप बताइए। दीदी मैं वही माताओं का वो वरदान का ही बोल रही थी। तापसी बहन जो बोली ना, बाबा बोले ना कि कल्याण में भी कल्याण देखना है, तो बाबा भी वही बोल रहे हैं, कारण में निवारण को ढूंढना है। जी, है ना? ओम शांति दीदी। दीदी जो आज स्लोगन है, महादानी वो है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ऐसे आज अद्वैत मूल्य में ये भी है जो ब्राह्मण के जो नयन द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। तो ये भी मैच कर रहा है, जो नयन द्वारा दृष्टि के दृष्टि से बाप को प्रत्यक्ष कराना, ये भी मैच कर रहा है। ये भी महादानी का है। जी, तो और क्या शांति कहना है? दीदी। हाँ। दीदी जैसे जो स्लोगन में बाबा ने जैसे बोला ना कि बाबा कहते हैं कि महादानी वह जो दृष्टि विधि और एक समृद्धि की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। दीदी ये जो पॉइंट है ना, इससे भी मैच हो रहा है कि बाबा कहते हैं कि जैसे जो आजकल मेजोरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है, सुख शांति की प्राप्ति इच्छा तो है, लेकिन बाबा कहते हैं जो विशेष जो भक्त है ना, तो उन्हों की इच्छा क्या है, तो मेजोरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ एक सेकंड के लिए लाइट देखने की है। तो ये भी जो मतलब पॉइंट है कि मैच हो रहा है कि उनकी बाबा कहते हैं कि जो भी इच्छा पूर्ण होगी तो वो ब्राह्मणों के नैनों के द्वारा होगी। तो यही है ना कि जो महादानी होंगे तो अपनी दृष्टि और वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराएं। जी जी, है ना? आज गीत भी है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। अरे तापसी बहन और मेरा एक साथ, मैं भी वही बोलने वाली थी। दीदी दीदी जैसे बाबा ने यहाँ पे सेवा के लिए बोला है साकार मूल्य में, तो इसमें भी सेवा का है, अखबार में कार्ड्स में कैसे भी सेवा का जी दीदी। जी जी, सही दीदी बताया। देहाभिमान का भी आज बाबा ने जो पुरुषार्थ के बारे में कहा है कि जो देहाभिमान में रहने से कर्म का बोझ उठता और याद नहीं लगता, तो इसलिए कर्म की अवस्था को भी नहीं पा सकते ये साकार मूल्य में। और अव्यक्त मूल्य में भी वही है, जो कर्म का बोझ होता है तो कर्म की और जो भी नहीं लग पाएगा कर्म जो भी है ना? तो और दीदी जो स्मृति स्वरूप और समर्थि स्वरूप। हाँ, दिव्या बहन आप कुछ बताना चाहते हैं? जी दीदी, ये पॉइंट मैंने लिखा था साकार मुरली में। बाबा ने कहा श्री सागर तरफ जाना है, विश्व सागर तरफ दिल नहीं रहना चाहिए। तो फिर अव्यक्त मुरली में है कि हर परिस्थिति में कल्याण ही ढूंढो, क्योंकि उस कल्याण की वजह से आप बाबा के नजदीक आ गए। तो फिर हमें श्री सागर तरफ ही अपना मन और बुद्धि को रखना है। तो जो अकल्याण की स्थिति है विश्व सागर, उसकी तरफ हमारा दिल नहीं रहना चाहिए। श्री सागर नहीं, क्षीर सागर। या जी जी दीदी, श्री सागर। मीनिंग चेंज हो जाएगा ना पूरा। जी हाँ, सॉरी दीदी। दीदी आज आया है माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया आठाना यज्ञ में देती है तो पद्मा पद्म बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से और खुशी से लाती है। जी, एकदम सही, है ना? तो यही ना, माताओं का काम सारा दिल से होता है, भावनाओं से होता है, इसीलिए पहला नंबर ले लेती है। और दीदी इसमें जैसे बाबा ने भी जैसे आज में बोला है ना बाबा ने कि जो यज्ञ के बारे में बाबा ने कहा है कि अव्यक्त मूल्य में कि यज्ञ की स्थापना में जैसे विशेष किसका पाठ रहा तो निमित्त कौन बने। तो बाबा कहते हैं कि जो माता है संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है, तो गोपी वल्लभ गाया हुआ है ना। तो दीदी जैसे ये बाबा ने आज यज्ञ के बारे में बताया कि जैसे जो मम्मा बाबा होते हैं जैसे तो यज्ञ है तो हमारा यज्ञ मतलब जैसे यज्ञ में जैसे मम्मा का पाठ था तो मम्मा ने मतलब बच्चों को संभाला, बाबा ने उनको रखा, निमित्त बनाया। तो इसलिए मम्मा बाबा का जो ये यज्ञ है ये हमारे यज्ञ से इस यज्ञ की वृद्धि करते हैं। तो यज्ञ में आकर बच्चे अपने बाबा से वर्षा लेते। जी जी,
तो दीदी हमेशा हेडलाइन दोनों मैच करता है, लेकिन आज आज स्लोगन और अव्यक्तमूल्य का हेडलाइन मैच कर रहा है। जैसे महाधनी वो है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराए, यही लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। हम्म, है ना। तो बाबा ने आज ये भी बोला था ना कि बाहर लोग जो है बादशाही के लिए इतने बारूद बना रहे हैं और हम लोगों को विश्व की बादशाही मिल रही है और खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बिना हाँ, कुछ खर्च किए और हम लोग विश्व विश्व की की बात है, बादशाही ले लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात, सही में, है ना। करना क्या है और कर क्या रहे हैं, है ना। हम ही बच्चे हैं जो फिर जो करना है वो कर रहे, सही। बाबा जो मिला। और दीदी सच्चे दिल से साहेब राजी, ये भी जो माताओं के लिए है ना कि सच्चा दिल। हम्म, है ना। तो इस तरह से आज की मुरली है। मेरा एक्सटर्नल कंडीशन थोड़ा आजकल थोड़ा सा अनफेवरेबल रह सकता है क्लास के लिए, तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100% कल क्लास नहीं रहेगा। मेरा तो ज्यादा कोशिश रहता है कि, और सुटेबिलिटी भी मिलती जा रही है, लेकिन कल का दिन ऐसा है, अगर कुछ रहा तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में कि आज क्लास नहीं है। अगर नहीं डाला तो एज यूजुअल हमारा क्लास रहेगा। और आज हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो और कोई है जो पॉइंट्स आपको बतानी है, बता सकते। और किसी को कमेंट्री करानी है 5 मिनट की भी करा सकते हैं, अगर कोई कराना चाहता है तो कराइए, फिर हम हमारा कॉल समाप्त करते हैं। दीदी मैं कराऊं? एक मिनट। अच्छा, मुझे बोला है, हाँ अच्छा ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना बाहर की आवाज बहुत है, मैंने तो वो हेडफोन लगाया इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मेरी साकारी दुनिया में बड़ी है ना, बड़ी सारी हलचल है आज, है ना। ठीक है। किसने कहा था मैं फिर कभी कराऊंगी, मयूरी बहन? दीदी हाँ कराइए, कविता बहन आप मैंने कराइए। करवाऊं? हाँ कराइए। जी 5 मिनट कराएंगे या 3 हाँ मिनट कराएंगे? जी हो जाएगा 3। ठीक, कराइए। ओम शांति। सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। मैं आत्मा इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सारी दुनिया जिस भगवान को ढूंढ रही है, जिसके दर्शन को प्यासी है, वह भगवान रोज अमृत वेले मुझसे मिलन मनाते हैं। पूरी दुनिया जिस भगवान को याद करती है, वो भगवान मुझे याद करते हैं। पूरी दुनिया जिस भगवान के गुणगान करती है, वो भगवान मेरे दिव्य गुणों की धारणा का गुणगान करते हैं, मेरी महिमा करते हैं। मुझे आप समान कहकर मेरा मान बढ़ाते हैं, मुझे सम्मान प्रदान करते हैं। पूरी दुनिया जिसे प्यार करती है, वो परम पिता परमात्मा अपना सारा प्यार रोज मुझ पर बरसाते हैं। मैं कितनी ना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान और भाग्यवान आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने अपना बना लिया है, जिस पर भगवान अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। संसार की करोड़ों आत्माओं में भगवान ने मुझे चुना है। मुझ पर वे अपने समस्त गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाओ, अहो मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो पल पल परमात्मा मेरे साथ है, होगा कोई मुझसा भाग्यवान? जिसे मीठी लोरी दे सुलाते भी भगवान हैं और अमृत वेले उठाते भी स्वयं भगवान है।
जो मेरे खुदा दोस्त हैं, तीनों लोगों में मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के कितने ना गुण गाऊं मैं, वह रे मेरी खुशनसीबी, वह रे मेरा भाग्य, वाह 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 मेरे मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा कमेंट्री कराया कविता बहन आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं या नहीं पता चलेगा, कल आप देख लेना। वैसे तो मैं 99% कोशिश करूंगी कि हमारा क्लास बिना कोई विघ्न के चलता रहे। जब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा तभी ही मैं ऐसा कुछ डिसीजन लूंगी और होप आप सभी कोऑपरेट करेंगे। कुछ दिन ना जुड़े और एक आध दिन थोड़े दिन कुछ बीच में कैंसिल हुआ तो दैट डजंट मीन कि हमारा क्लास कुछ वर्क नहीं कर रहा है, हम करेंगे। थोड़ा सा मधुबन आई हूँ तो यहाँ की भी कुछ बातें है जो मुझे मैनेज करनी पड़ रही है, तो इसके कारण आप सभी का सहयोग अपेक्षित। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।